देश के सबसे बड़े नक्सली बसव राजू का 100 मौजूद है। बसव राजू सहित कुल 27 नक्सलियों को ढेर किया। ये ऐसी सफलता है जो इससे पहले कभी फोर्स ने हासिल नहीं की थी। साल 2018 में गणपति के बीमार होने के बाद उसने इस पद को छोड़ा और उसके बाद बसव राजू जो है वो सीपीआई माओवादी का महासचिव बना। अब वो हथियार आपको दिखाता हूँ जो नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। ये नक्सलियों ने लगातार जवानों पर हमले कर उनसे ये हथियार लूटे थे बीते सालों में। मेरे पीछे इस वक्त देश के सबसे बड़े नक्सली बसव राजू का 100 मौजूद है, जो कि सीपीआई माओवादी पार्टी का महासचिव था। महासचिव पद नक्सल संगठन में सबसे बड़ा होता है। साल 2018 में गणपति के बीमार होने के बाद उसने इस पद को छोड़ा और उसके बाद बसव राजू जो है वो सीपीआई माओवादी का महासचिव बना। कल सबसे बड़े इनकाउंटर में, जो कि अबूझमाड़ के जाटूर इलाके में हुआ, फोर्स ने बसव राजू सहित कुल 27 नक्सलियों को ढेर किया। ये वो नक्सली थे जो बसव राजू की सुरक्षा में तैनात होते थे। बसव राजू का कद इतना बड़ा था कि सिर्फ सीपीआई माओवादी के महासचिव की सुरक्षा के लिए ही नक्सलियों ने पूरी की पूरी कंपनी को तैनात किया था, जो कंपनी नंबर 7 कहलाती थी, जिसमें 40 नक्सली होते हैं। ये सभी नक्सली बड़े हथियारों से लैस होते हैं और लेकिन फोर्स जब डीआरजी के जवान उस इलाके में पहुँचे तो उन्होंने इन सभी नक्सलियों को ढेर किया और साथ ही अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। ये ऐसी सफलता है जो इससे पहले कभी फोर्स ने हासिल नहीं की थी। कल अमित शाह ने भी जवानों को बधाई देते हुए ट्वीट में इस बात का जिक्र किया कि फोर्स ने 30 सालों के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसा पहली बार है जब महासचिव पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति मारा गया है नक्सल संगठन का। जब ये क्योंकि वो तस्वीरें लगातार दिखाना बहुत ठीक नहीं होता, कुछ सेंसर के भी मसले होते हैं, तो मैं अब वो हथियार आपको दिखाता हूं जो इन नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। ये बीजीएल सेल हैं जो नक्सली खुद ही अपनी देसी फैक्ट्री में बैठकर बनाते हैं। मैं कई बार इसके मैकेनिज्म के बारे में भी डिटेल में समझा चुका हूँ। इसके अगर आप आगे देखेंगे तो आपको बीजीएल लॉन्चर दिखेगा। ये जो बीजीएल सेल हैं इसे लॉन्च करने के लिए नक्सलियों ने अपनी देसी फैक्ट्री में बैठकर इन हथियारों को तैयार किया है। इसके बगल में कार्बाइन आपको नज़र आएगी। इसके आगे इंसास राइफ़ल हैं, 6 इंसास राइफ़ल हैं। इसके आगे AK-47 बंदूक आपको नज़र आएगी। देखिए ये सारी ऑटोमेटिक बंदूकें जो है ये नक्सलियों के पास कैसे पहुंची ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। नक्सलियों ने लगातार जवानों पर हमले कर उनसे ये हथियार लूटे थे बीते सालों में। इन्हीं हथियारों का उपयोग फिर नक्सली जवानों पर और बड़े हमले करने के लिए करते थे। इंसास राइफ़ल के बाद आपको AK-47 दिखेगा। AK-47 जो कि दुनिया में सबसे अधिक इफेक्टिव राइफ़ल मानी जाती है। जो प्रोफाइल फोर्स ने बसव राजू की तैयार की थी उसमें लिखा था कि बसव राजू AK-47 बंदूक लेके चलता है, लेकिन क्योंकि बसव राजू की उम्र लगभग 70 साल हो गई थी, उसे चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कतें थी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बसव राजू अब कोई बंदूक लेकर चलता होगा, क्योंकि वो संगठन में उस पद पे था जहाँ उसे बंदूक लेकर खुद चलने की ज़रूरत नहीं थी। इसके आगे देखिए आपको SLR बंदूक नज़र आएगी 7.62 mm की। उसके आगे 303 राइफ़ल नज़र आएगी। ये सारी गोलियां जो मिली है नक्सलियों के पास से वो भी यहाँ हैं। तो ये जो हथियार जवानों को बरामद हुए ये सभी उस इनकाउंटर के दौरान फोर्स ने बरामद किए हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन था लगभग 19 तारीख को दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर और नारायणपुर में ही क्योंकि मुठभेड़ थी, तो इन चारों जिलों से जवान निकले। उन्हें स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि अबूझमाड़ के जाटलूर के आसपास बसव राजू अपनी टीम के साथ मौजूद है। जिसके बाद 19 तारीख को जवान अपने अपने जिलों से निकले, अपने अपने कैंपों से निकले। लगातार जंगलों में सफ़र करते हुए वो पहुँचे उस इलाके तक जहाँ बसव राजू की मौजूदगी थी। 21 तारीख की सुबह नक्सलियों की पहली टीम से फोर्स का सामना हुआ। लगातार 3-4 घंटे तक अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में फोर्स ने बसव राजू सहित 27 नक्सलियों को ढेर किया। जब बसव राजू की मौत की खबर आई तो ये उस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर बन गई, क्योंकि बसव राजू एक ऐसा व्यक्ति जिसे घोष नक्सल भी कहा जाता था। बसव राजू की जो अंतिम तस्वीर है वो लगभग 35 साल पुरानी है। स्क्रीन पे आपको बसव राजू की वो पुरानी तस्वीर नजर आएगी। ये तस्वीर जो पुलिस के रिकॉर्ड में है ये लगभग 35 साल पुरानी तस्वीर है। उस वक्त बसव राजू जवान हुआ करता था। इसके बाद से नक्सल संगठन में रहते हुए वो तमाम जिम्मेदारियों को उसने निभाया। वो नक्सल संगठन में सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा। इसके बावजूद बसव राजू की कोई भी तस्वीर फोर्स के पास नहीं थी। फोर्स ने
जब बसव राजू को ट्रैक करना शुरू किया तो उस दौरान ये जानकारी उन्हें मिली कि बसव राजू की लगातार लोकेशन जो है वो अबूझमाड़ में है। अबूझमाड़ में जाटलूर गांव के आसपास है। इससे पहले महासचिव था गणपति, उसकी लोकेशन भी लगातार अबूझमाड़ के जंगलों में मिलती आई है। अबूझमाड़ के जंगल जो भौगोलिक तरीके से नक्सलियों को एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यही वजह है कि सारे बड़े नक्सली कैडर्स जो हैं वो अपने छुपने के लिए महफूज ठिकाने के तौर पे अबूझमाड़ के जंगलों का उपयोग करते हैं। जब अबूझमाड़ के जंगलों में फोर्स पहुंचती है तो उनका नक्सलियों से सामना होता है। इस दौरान बसव राजू की प्रोफाइल के बारे में और बात करना भी शायद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बसव राजू 2018 से पहले जब वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन नक्सलियों का जो सैन्य विंग है उसका जब वो मुखिया था, उस दौरान उसने बटालियन नंबर 1 बनाई। बटालियन नंबर 1 जिसे बाद में हिड़मा ने लीड किया और हिड़मा ने इसे लीड करते हुए सभी बड़े नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया। यही वजह है कि आज हिड़मा जो है उसे बस्तर ही नहीं देश में सबसे दुर्दांत नक्सली माना जाता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हिड़मा के हाथ में बंदूक पकड़ाने वाला नक्सली यदि कोई है तो वो बसव राजू है। तो बसव राजू का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए नक्सल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है और यही नुकसान जो है ये नक्सल संगठन को काफ़ी कमज़ोर करेगा। इसी बात का जिक्र आज डीजी पुलिस कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो सफलता मिली है, हाँ, इस सफलता के दौरान हमारे डीआरजी के 2 जवान शहीद भी हुए हैं। वो जवान जो इस ऑपरेशन पे निकले हुए थे, उन दोनों जवानों को भी आज उनकी शहादत को आज अंतिम सलामी दी गई है। और इस दौरान जवानों को जो सफलता मिली उसे लेकर आज सीएम साय शाम 5 बजे रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उसमें इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी बारीकियों को साझा करेंगे। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़।